बाजार की लगातार तीसरे दिन बाजार में दबाव देखने के लिए मिला है। निफ्टी करीब 19 अंक गिरकर 22,913 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स की बात कर ले, यहाँ पर 203 अंकों की गिरावट रही, 75,735 के लेवल पर यह भी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में गिरावट सबसे ज्यादा रही, ये करीब 235 अंक फिसला, 49,334 के लेवल पर यह क्लोज हुआ। तो आज बाजार में दबाव की क्या वजह रही, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजार आज फिर से सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करके एकदम शांत क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए। वैसे तो पिछले 11 सेशन में से एक दिन छोड़ दीजिए जब निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, उसके अलावा लगातार लाल निशान में ही बंद होता दिख रहा है। यानी कि 11 में से 10 ट्रेडिंग सेशन रहे नेगेटिव। इनफैक्ट 30 पॉइंट को भी आप एक तरह से नेगेटिव ही गिन ले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पिछले 7 सेशन ऐसे रहे हैं बाजार के जिसमें आमतौर पर 20-30 पॉइंट नीचे ही निफ्टी बंद होता दिख रहा है। यानी कि बहुत बड़ी तेजी या मंदी नहीं होती दिख रही है। और आज भी बाजार के लिए ट्रिगर्स मिले जुले थे। दबाव की वजह यह थी कि ट्रंप साहब ने भारत पर टैरिफ मजबूती से लगाने की बात कही एक टेलीविजन इंटरव्यू में, जिसमें एलन मस्क भी उनके साथ बैठे थे और साथ ही उन्होंने ये कहा भी कि टेस्ला को भारत नहीं जाना चाहिए। इन सब खबरों का नेगेटिव सेंटीमेंट असर पड़ता हुआ दिखा बाहर की बाजारों में, लेकिन सामने एफआईज की बिकवाली का दबाव कम होता दिख रहा है। कल के सेशन में 2000 करोड़ से कम की बिकवाली कैश मार्केट में थी। लोकल फंड्स तो अपने दम लगाकर खरीद ही रहे हैं। वायदा कारोबार में बिकवाली का प्रेशर कम होता दिख रहा है। ऐसे में निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार कमजोरी के साथ खुलते नजर आए। 22,900 से नीचे सपोर्ट 22,800 के आसपास लिया, 825 के आसपास कर सकते हैं, और हाई बनाया 22,925 का। बंद होते होते 22,900 के आसपास निफ्टी बंद होता दिखा, 35 पॉइंट के हल्के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी का भी कमोवेश यही हाल था। 300 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर कारोबार किया। 49,150 49,450 की रही रेंज और बंद होते होते 49,250 के आसपास बीचों बीच में 300 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता दिखा बैंक निफ्टी। यहाँ आज कमजोरी थोड़ी सी ज्यादा थी और वजह एचडीएफसी बैंक जो 2% कमजोर रहा। तो एचडीएफसी बैंक अकेला ऐसा था जो बैंक निफ्टी को कमजोर करता हुआ नजर आया। अब आइए सेंसेक्स जो लगभग 200 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में लगातार दूसरे दिन बेहद शानदार और मजबूती भरा एक्शन दिखा। आज सुबह सुबह दिग्गजों को देखकर ये कमजोर जरूर हुए, लेकिन निचले स्तरों से बहुत ही बेहतरीन रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आई। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा मजबूत रहा, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1.5% की मजबूती है। तो ब्रॉडर मार्केट में मूड माहौल इन शेयरों की वजह से काफी बेहतर और काफी राहत भरा नजर आया। सो कह सकते हैं बार बार लगातार बंद होने के लिए 5वें दिन निफ्टी 23,000 के नीचे बंद होता दिखा है। कमजोर हो रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहे, गिर नहीं रहे। न निफ्टी 23,000 के नीचे जाकर बंद हो रहा है, 23,000 के ऊपर जाकर बंद हो रहा है, नहीं 22,900 के नीचे बंद होता दिख रहा है। सो बड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव बाजार में दिख रहा है। इस बीच बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा बेहतर है, कभी हरे निशान में तो कभी लाल निशान में, लेकिन उसका ट्रेंड थोड़ा कंपैरेटिवली बेहतर है। देखते हैं आज वीकली एक्सपायरी के दिन आमतौर पर उम्मीद करते हैं कि कुछ बड़े मूव बाजार में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत शांत क्लोजिंग आज आपको देखने को मिली है और दिन भर का एक्शन भी बेहद सीमित दायरे में। आगे आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर बाजार में ये गिरावट कौन कौन से सेक्टर और स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। नेहा आनंद से समझ लीजिए। बाजार कमजोरी लेकर लाल निशान में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी को आज हमने देखा 100 पॉइंट के छोटे से दायरे में ही घूमता नजर आया और 22,900 के करीब हमने इसमें हल्की कमजोरी के साथ क्लोजिंग होती दिखी। सेंसेक्स की भी बात करें, कुछ रिकवरी आई जरूर निचले स्तरों से, लेकिन ये भी लाल निशान में बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी कल जिस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन था और ट्रिपल डिजिट गेन्स के साथ बंद हुआ था, आज पूरी तरह से वो यूफोरिया गायब होता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन 150-200 पॉइंट्स की कमजोरी यहां पर भी बनती दिखी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ब्रॉडर मार्केट्स में लगातार दूसरे दिन हरियाली छाई रही। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही यहां पर तकरीबन 300 से 600 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ लेकर बंद होने में कामयाब रहे। प्रेशर आज मार्केट में कहां से था? दरअसल निफ्टी फाइनेंस, यहां से हमने दबाव बनता हुआ देखा। बैंकिंग स्पेस, जो दिग्गज बैंकिंग स्टॉक्स थे उनकी वजह से आज हमने निफ्टी बैंक पे दबाव बनता हुआ देखा। आईटी और फार्मा, ये भी दो ऐसे स्पेसेस रहे जिन्होंने प्रेशर बनाने का काम किया। लेकिन गेनर्स कौन से थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया? सरकारी कंपनियां, यहां पर आज हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा। मेटल स्टॉक्स लगातार यहां चमक बरकरार है। एनर्जी स्पेस में अच्छा खासा एक्शन दिखा। ऑयल एंड गैस की कई कंपनियां थी जिनमें आज हरे निशान का कारोबार था। और आज सरकारी बैंकों में
आज हरियाली छाई रही, तो यहां से अच्छा सपोर्ट मार्केट को मिला है। निफ्टी के कुछ लूजर्स पे नजर डाल लेते, जैसे मैं कह रही थी कि ब्लू चिप बैंकिंग स्टॉक HDFC बैंक 2.25% की कमजोरी यहां से आई। मारुति आज ये रिवर्स गियर में जाता हुआ दिखाई दिया, साथ ही टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, ये भी दो स्टॉक्स रहे जो 1.5% कमजोर ही दिखाई दिए। निफ्टी गेनर्स की सूची पर नजर डाले, श्रीराम फाइनेंस में तगड़ा मोमेंटम दिखा। NTPC 3% की मजबूती यहां से निकल कर आई है। M&M 3.25% मजबूत हुआ। अदानी पोर्ट्स में भी कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिली। खबरों के कारण कुछ स्टॉक्स आज एक्शन में दिखाई दिए। थॉमस कुक 13% मजबूत था। BCL इंडस्ट्रीज में खबरों के चलते 12% की स्ट्रेंथ दिखी। इंडिया बुल्स और NHPC दोनों में 5 से 7% की मजबूती देखने को मिली। टॉप लूजर्स कौन से थे? आज गॉडफ्रे फिलिप्स, इसमें 7.5% की कमजोरी देखने को मिली। दरअसल GST बढ़ने की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इंडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी हो सकती है, इस तरह की जो खबरें चली उसके कारण हमने देखा गॉडफ्रे फिलिप्स है उसमें यहां पर गिरावट देखने को मिली। अजंता फार्मा 5% टूटा और लॉजिस्टिक्स में भी 3 से 4% की कमजोरी दिखी। कुछ एक टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखी। पीरामल फार्मा, अमरा राजा 8 से 10% मजबूत बंद होने में कामयाब रहे।